दोस्तों स्वागत है फिर से आपके एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में। हिंदी के कर्ण खंड काव्य के आधार पर नायक कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए, जो कि आपके बोर्ड पेपर में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हर साल आता है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं, क्योंकि नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा। हाँ, तो क्या है कि थोड़ा परिचय इसका है कि श्री केदारनाथ मिश्र प्रभात द्वारा कर्ण नामक खंड काव्य का नायक महाभारत का अजेय योद्धा कर्ण है। इस काव्य में कर्ण की जीवन से लेकर मृत्यु तक की घटना है। और हाँ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि इसे कैसे लिखना है अपने आप से, रटना नहीं पड़ेगा। हाँ, रटने से भूल जाता है, लेकिन मैं ट्रिक बता दूंगा कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, आराम से याद हो जाएगा। अब पहला हेडिंग इसमें है जन्म से कहाँ तक? परित्याग तक। जन्म से परित्याग तक। अब जन्म, अब इतना तो बता सकते हो कि कैसे हुआ था कर्ण का जन्म, यही सब है। देखिए ट्रिक, जन्म कैसे हुआ था। सूर्य भगवान ने क्या किया कि कुंती ने क्या किया कि सूर्य भगवान का उपासना की, अर्थात पूजा की, और पूजा करने के बाद एक बेटे को मांगा। तो चूंकि उस समय कुंती का ब्याह हुआ नहीं था, इसलिए उन्हें तो वरदान दे दिया गया और उनके बेटे भी हो गए। तो उसी समाज के भय से उनका क्या कर देती हैं? परित्याग कर देती हैं। तो वही हमने लिखा है। देखिए, सूर्य के वरदान से प्राप्त कुंती पुत्र कर्ण को समाज के भय से अपमानित होने के कारण त्याग कर दिया गया, जिसके कारण उसे जीवन भर सूत पुत्र का ताना मारा जाने लगा। अब पहुँचते हैं अपने दूसरे लाइन पर। दूसरा हेडिंग क्या है? पग पग पर आधारित, पग पग पर अपमानित। हाँ, दूसरा लाइन क्या है? पग पग पर अपमानित। तो समाज में कर्ण सूत्र पुत्र के रूप में जाना जाने लगा। राजभवन में राजकुमार अर्जुन ने उसे राधेय सूत पुत्र कहकर अपमानित किया, तथा स्वयंवर में द्रौपदी ने अपमानित किया। स्वयंवर में भी द्रौपदी ने क्या किया? अपमानित किया कि कर्ण धनुष तीर नहीं चला सकता है, उसे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सूत पुत्र है। फिर इससे उसका हृदय प्रतिशोध की अग्नि से जल उठा। वह श्री कृष्ण से अपमानित हृदय की पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहता है, देखिए इसे लिखना बहुत ज़रूरी है और अच्छा नंबर मिलेगा। 3 नंबर का आता है। कहता है, क्या कहता है कि घृणा अनादर तिरस्क्रिया यह मेरी है करुण कहानी। घृणा अनादर तिरस्क्रिया यह मेरी करुण कहानी। देखो सुनो कृष्ण क्या कहता इन आँखों का पानी। घृणा अनादर तिरस्क्रिया यह मेरी करुण कहानी। देखो सुनो कृष्ण क्या कहता इन आँखों का पानी। हाँ, तो इसी प्रकार से हमारे साथ पढ़ के याद कर लेना है। आइए तीसरे हेडिंग पर। तीसरा हेडिंग आपका है कि अद्वितीय तेजवान, मतलब इतना तेजवान था, इतना गुणी था, पूछो मत। यह सूर्य पुत्र होने के कारण अधिक तेजवान है। उसका कमल मुख राजकुमारों की शोभा को हरण करने वाला है, अर्थात यह इतना सुंदर था कि राजकुमारों को भी फेल कर देता था। और कवि उसके तेजस्वी रूप को देखकर, रूप लिख लेना, रूप को देखकर कहता है। अब क्या कहता है आगे देखते हैं, ये भी याद करना है अच्छे से। देखिए क्या कहता है कब। एक सूर्य था उगा गगन में ज्योतिर्मय छविमान। एक सूर्य था उगा गगन में ज्योतिर्मय छविमान।
और दूसरा खड़ा सामने पहले का उपमान। एक सूर्य था उगा गगन में ज्योतिर्मय छविमान, और दूसरा खड़ा सामने पहले का उपमान। एक सूर्य था उगा गगन में ज्योतिर्मय छविमान, और दूसरा खड़ा सामने पहले का उपमान। कितना अच्छा कहा है ना कवि ने। अब चौथा हेडिंग, स्नेह व ममता का भूखा। कर्ण जीवन भर अपनी माता पिता गुरु भाई का स्नेह न पा सका। उसका हृदय सदा माँ की ममता पाने को तरसता रहा। फिर पांचवा हेडिंग, दानी। कर्ण अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। उसने प्रण किया था कि जब तक अर्जुन का वध नहीं कर देगा तब तक कोई याचक उससे जो भी दान मांगेगा उसे सहर्ष दे देगा। तब वह जानता था कि अगर मैंने अपना कवच कुंडल दिया तो मेरा रणभूमि में मृत्यु तय है। फिर भी उसने इंद्र को अपना कवच कुंडल दान दे दिया। इससे उसकी दानवीरता का पता चलता है। फिर एक श्लोक बहुत अच्छा है, तो देखते हैं। चाहे पलट जाए पल भर में, चाहे पलट जाए पल भर में मेरे महाकाल की धारा। चाहे पलट जाए पल भर में मेरी महाकाल की धारा। वीर कर्ण का किंतु ना झूठा हो सकता प्रण प्यारा। चाहे पलट जाए पल भर में महाकाल की धारा। चाहे पलट जाए पल भर में महाकाल की धारा। वीर कर्ण का किंतु न झूठा हो सकता प्रण प्यारा। आइए अब छठे पॉइंट लास्ट, दृढ़ प्रतिज्ञा। कर्ण ने जो भी प्रण किया उसे पूरा किया। अर्जुन का वध होने तक उसने दान का व्रत लिया था जिसे उसने अपना कवच कुंडल देकर पूरा किया। किंतु कुंती को अपने चारों भाइयों की रक्षा का वचन दिया था। उसने उसे युद्ध के समय निभाया। तो इससे यह हम कह सकते हैं या पता चलता है कि कर्ण एक आदर्श पात्र है इस महाभारत के पूरी कहानी का, जिसने बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ होकर अपने सभी वचनों का पालन किया और अंततः मृत्यु को प्राप्त हुआ। ऐसे कर्ण को नमस्कार है जो अपने वचन का पालन करने के लिए अपने कवच कुंडल को भी दान दे दिया। जानता था कि अगर ये नहीं होगा तो हम भी नहीं बचेंगे। धन्य हो। तो अगर आपको अच्छा लगा हो और ये देखिए कितना छोटा छोटा हमने आपके लिए सभी बनाया है। आप सभी को क्या करना है, इसे स्क्रीनशॉट लेना है या तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को लिंक को फॉलो कीजिए, उस पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू।